हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए मैं एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक जो वो लेके आया हूं। एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रिक कहना थोड़ा सा गलत होगा, आप ऐसे समझ सकते हो शॉर्टकट मेथड जो वो बच्चों आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिसकी हेल्प से बच्चों आप ऐसा समझ सकते हो कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड जो आप सोल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस मेथड का यूज करके हम ऐसे अपनी तरफ से कोई बनाए फर्जी क्वेश्चन जो उनको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये पर्टिकुलर प्रॉपर मेथड है जिसकी हेल्प से ये शॉर्टकट मेथड आया है, और इसकी हेल्प से जो जेईई एडवांस में भी बच्चों सवाल जो पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तब आपको इसकी शॉर्टकट की अहमियत जो समझ में आएगी कि कितना जल्दी हम कई बार शॉर्टकट्स को यूज करके क्वेश्चन उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए यार, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी समझते हैं कि ये शॉर्टकट क्या है और आपको कैसे ये शॉर्टकट बच्चों लग रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से बच्चों आपके पास में क्वेश्चन जो वो दिया हुआ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स विद इन लिमिट ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डीएक्स लिमिट एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। तो इसका बच्चों आपको डायरेक्टली रिजल्ट जो वो याद रखना है, बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए, यानी दोनों की अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। अब ये तामझाम क्या है, ऐसा क्यों आया है, उस बात को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप में कन्विक्शन आए ना कि यस कुछ काम की चीज है। देखो बच्चों, एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो है आपको पता होगा कि ये दोनों, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। या फिर आप सिंपल वे में ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो एफ एक्स का कोई आपके पास में कर्व है, एफ एक्स का कर्व है, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बेटा इंटरचेंज कर देते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर इंटरचेंज कर देते हो तो वो कर्व जो वो ऑटोमेटिकली एफ इनवर्स एक्स का बन जाता है। अब देखो यहां से जो एफ एक्स डीएक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका a से b के बीच में एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया जो है वो क्या होगा। सिमिलर वे में एफ इनवर्स एक्स, अब देखो ये दोनों एरिया हमेशा सेम आते हैं। चाहे बेटा मैं आपको ऐसा बोलूं कि एफ एक्स का एरिया फाइंड करो आप ए से बी, या फिर आप ऐसा बोलो कि एफ इनवर्स एक्स, इसका जो इनवर्स है उसका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, ये अमेजिंग प्रॉपर्टी है भाई इनवर्स फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है, आपको ए से बी एफ एरिया है और एफ इनवर्स एक्स का मतलब बेटा एफ एक्स का ही, अगर एफ इनवर्स एक्स का आपको इससे ये एरिया कैलकुलेट करना है तो ये दोनों एरिया जो सेम ही आने वाले हैं। तो अब ये इसका मतलब जो शेडेड रीजन है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं भाई, एक बड़ा रेक्टेंगल, उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ बी, ये एफ ऑफ बी, तो बी इंटू एफ ऑफ बी एरिया, छोटे वाले की ए माइनस एफ ऑफ ए, तो ये एरिया माइनस कर दिया तो रिमेनिंग एरिया जो आपके पास आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको ये मेथड पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, वो भी क्योंकि बच्चों देखो शॉर्टकट के साथ में आपको वो चीजें भी पता होना जरूरी है कि इसके अलावा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अगर मान लो कि ऐसे पूछ लिया जाता एफ इनवर्स एक्स, तो भी ये रिजल्ट जो है, अगर मान लो ये वाला फंडा आपको पता नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको सिंपली एफ इनवर्स एक्स जो है उसको बेटा टी लेट करना होता, यानी कि एक्स जो है वो आपके पास में एफ ऑफ टी आता और dx जो वो एफ डैश टी dt आता। और जब बच्चों आप यहां पर ये रिप्लेस करते तो उसके बाद में बाई पार्ट्स लगा के आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जेईई एडवांस 2020 में बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, जेईई एडवांस 2022। चलिए देखते जरा क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब बेसिकली ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और जो वैल्यू आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, और ये एक खास बात और, ये हमेशा इसी तरीके से सेटिंग करके दी होती है। ध्यान रखना, जब भी इनवर्स फंक्शन आ रहा है और एफ एक्स भी आ रहा है तो ये सेटिंग इसी तरीके से की हुई होती है कि भाई ये यहां पर वैल्यू एफ ऑफ ए आए और ये वैल्यू एफ ऑफ बी आए। ये सेटिंग की हुई होगी तभी तो भाई हम ये चीज जो अप्लाई कर पाएंगे ना। चलिए अब देखो, अगर आप इसको सपोज इसको बोल दीजिए एफ एक्स बोल दीजिए, ध्यान से देखना जरा। तो अब इसका इनवर्स अगर फाइंड करना तो आप क्या करते हो, इसको y के इक्वल लेट कर लेते हो, यानी आ गया log टू एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि इसका इनवर्स फाइंड करना आसान है। एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो क्या होगा बेटा 2 रेज टू पावर y, यानी x की वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर y माइनस 1 रेज टू पावर 1 बाई, यानी एफ इनवर्स x आ गया
2 raised to power x minus 1 whole power 1/3। इसका मतलब अगर ये fx है तो क्लियरली आपको बच्चों ये नजर आ रहा है कि क्या ये f इनवर्स x लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब देखो अगर ये लिमिट a है तो f ऑफ a आपके पास में क्या आएगा, x की वैल्यू a डाल दो तो log 2 विद बेस 2 कितना होता है 1, यानी f ऑफ a ही लिखा हुआ है। चेक कर लो एक बार, अगर ये b है इसके अंदर बेटा x की जगह 2 डालते हो तो log 9 विद बेस 2, ये देखो अपर लिमिट दे रखी है, इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू में f ऑफ a। अपर लिमिट जो उनको बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो 2 log 9 विद बेस 2 और ये बनेगा आपके पास 1 इंटू 1। तो ये देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 2 ये 81 हो गया, आई थिंक 81 आ गया, और माइनस का ये 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हो log 2 विद बेस 2, तो ये ऐसा आ चुका log 2 81/2। 81/2 का मतलब क्या होगा, लगभग 40 पॉइंट समथिंग, और जब 32 होता तो वैल्यू 5 आती, 64 होता तो वैल्यू 6 आती, यानी 5 और 6 के बीच में वैल्यू आएगी, और 5 और 6 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा कितना होता है 5। ये लीजिए इसका फाइनल आंसर। तो सोचो जिस बच्चे को ये वाला पता है वो विद इन 30 सेकंड इस क्वेश्चन, 30 भी ज्यादा बोल रहा हूं, वो इसको खट से सोल्व कर देगा, और जब जिसको नहीं पता वो पूरा मेथड वगैरह में उलझेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। तो जो जल्दी सोल्व करेगा ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो टाइम जो वो भी बाकी क्वेश्चन में लगा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यार आई होप आपको ये शॉर्टकट मेथड जो वो पसंद आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो वो आगे भी जेईई में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप आपको चीजें जो अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर पसंद आया तो लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, यहां पर इस तरीके की और बहुत सारी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करने के और आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।